नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू अपनी जुबान पर चटोरापन काबू में रख। तुम कोई नया काम नहीं कर रही हो, बच्चे तो सब पैदा करते हैं। यह सुन बहू को आया गुस्सा। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये बहू कहाँ चली गई? थाली में रोटी नहीं है और तेरे पापा खाने के लिए बैठे हैं, और ये महारानी गैस खुला छोड़कर बाथरूम चली गई। जा उसकी चोटी घसीटकर उसे ला। बहुत नाटक हो गया। ऐसी कामचोर बहू किसी को नहीं मिले। पुष्पा जी लगातार बड़बड़ा रही थी। निरंजन गुस्से से भरा होकर बाथरूम का दरवाजा पीटता है तो वहां आ रही आवाज़ों को सुनकर उल्टे पांव दौड़ आता है। मम्मी, वो तो तेज तेज उल्टियाँ कर रही है, से ये सब देखा नहीं जाएगा। आप जाकर उसकी पीठ सहला दो। ओहो, बड़ा आया जोरू का गुलाम। अरे उल्टियाँ ही तो हो रही हैं, कोई चक्कर खाकर तेरी पत्नी मरने वाली तो नहीं है। अब ज़्यादा फिक्र मत कर, टिफिन पैक रखा है, चुपचाप दुकान पर चला जा। पहले ही देर हो गई, बोनी का समय हो गया है। निरंजन सिर झुकाए चला गया। उसे अपनी पत्नी की फिक्र तो हो रही थी, पर वो वहाँ अपनी माँ के डर से रुक नहीं सकता था। निरंजन दुकान चला जाता। थोड़ी देर बाद आबा बाथरूम से निकलती है और कहती है, मम्मी जी, मेरा दिल कच्चा हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टियाँ भी रुक नहीं रही, रोटी की गंध मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मुझसे उल्ट रोटियां नहीं बनाई जाएंगी, मुझे जाने क्या हो गया है। अरे बहू, तू फालतू बात का बतंगड़ बना रही है, कुछ नहीं हुआ है, गर्भ ठहरा है, तू माँ बनने वाली है। ये सब तो शादी के बाद होता है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। चुपचाप से रसोई में आजा, ढेर सारा काम पड़ा है, और माँ बनने वाली है तो ज़्यादा नखरे मत कर। तू कोई पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है। मैंने भी इतने सारे बच्चे जने हैं, पर मजाल काम से जी चुराया हो। मैं माँ बनने वाली हूँ। एक पल को ये सुनकर आबा के चेहरे पर खुशी आती है, पर दूसरे ही पल सास के कड़वे बोल सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है और वो रसोई में जाकर काम में लग जाती है। मन तो हो रहा था थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाए, पर बहू तो काम करती अच्छी लगती है, चाहे उसकी तबीयत खराब हो, चाहे वो माँ बनने वाली हो, आराम उसकी किस्मत में ही नहीं। आबा रसोई का काम निपटा लेती है और उसे भूख भी नहीं लगने लगती, पर उसका रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ चटपटा खाने का मन था। वो डिब्बे नमकीन ढूंढने लगती है, तभी उसकी सास फिर से चिल्लाती है, 2 रोटी सब्जी काफ़ी नहीं है जो नमकीन पर टूट रही है, नमकीन मेहमानों के लिए रखी है, चुपचाप डब्बा रख और जो मिल रहा है खा ले। अपनी जुबान पर चटोरापन काबू में रख। बच्चा पैदा कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। आबा मन महसूस कर रह जाती है और चुपचाप रोटी सब्जी खाती है, पर उससे वो खाई नहीं जा रही थी। पुष्पा जी और 10 काम बताकर आराम करने चली जाती हैं। वो अपनी सास के कमरे में जाकर कहती है, मम्मी जी, एक बार जाकर डॉक्टर को दिखा आते हैं, चेकअप कराना भी ज़रूरी है। इसमें डॉक्टर क्या करेंगे? मैंने भी तो बच्चे जने हैं, एक के समय भी डॉक्टर के पास नहीं गई, सब पैसे लूटने के चोचले हैं। अभी 3 महीने तो होने दे, फिर दिखा आना। आबा निरंजन को फ़ोन पर ये खुशखबरी देती है और शाम को आते वक्त गोलगप्पे लाने को कहती है। निरंजन गोलगप्पे लेकर आ जाता है, पर पुष्पा जी घर में तूफान मचा देती है। कभी माँ की पसंद की तो कोई चीज़ नहीं लाया, और आज पत्नी के आते ही उसकी पसंद की चीज़ लाया है। तेरी पत्नी ने तो अभी बच्चा पैदा भी नहीं किया, और मैंने तुझे पैदा करके इतना बड़ा भी कर दिया। निरंजन चुप हो जाता है। वो अपनी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। माँ का तीसरा महीना लग जाता है,
पर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तीसरे महीने निरंजन उसका चेकअप भी करवा कर लाया था। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी थी, वो करवाने पर हीमोग्लोबिन कम आया था और कमजोरी होने के कारण डॉक्टर ने आराम करने को बोला था। पर पुष्पा जी ने गले ये बात उतर नहीं रही थी। दोनों समय तो 4-4 रोटी खा लेती है, फिर कैसी कमजोरी शरीर में। मैंने भी बच्चे पैदा किए, जे तो कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई। 2 घड़ी आराम नहीं किया, सुबह से लेकर रात तक चिक्करगिनी की तरह काम करती थी। पर ये आजकल की बहुएं एक बच्चा करने में ही ससुराल वालों की चिक्करगिनी की तरह घुमा देती हैं। ये खिलाओ वो खिलाओ और इन्हें बिस्तर पर बस आराम करना है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देख आबा, तू गर्भ से है और इस परिवार को बच्चा देना तेरा फर्ज है, इसलिए तू तो हमें एक अच्छा सा गोलू मोलू सा का पैदा करके दे दे। बस इसलिए तो तुझे बहकर लाए थे कि तू हमें वारिस दे देगी। और ये क्या, हर बात में निरंजन को घसीट लेती है। बच्चा तुझे पैदा करना है, निरंजन को नहीं। उसे तो दुकान पर काम करने दे, 2 पैसा कमा कर लाएगा तभी तो घर चलेगा और तुझे रोटी मिलेगी। आबा भी अपनी सास के सामने कुछ भी बोल नहीं पाती है और निरंजन भी माँ के आगे डरा सहमा रहता। एक दिन आबा सुबह रसोई में सलाद काट रही थी और फिर प्लेट में लेकर खाने लगी तो सास ने हाथ रोक लिया। सारी कच्ची सब्जियां तू ही खा लेगी तो पकाएंगे क्या? मम्मी जी, अब मुझे 6ठा महीना लग गया है और डॉक्टर ने खूब सलाद खाने को कहा है। पहले तो उल्टियाँ की वजह से मैं कुछ खा नहीं पाती थी, पर अब मुझे भूख लगती है और मेरा वजन भी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि रोटी कम खाओ और सलाद और फल ज़्यादा खाओ। ये सुनकर पुष्पा जी गुस्सा हो जाती हैं। ऐसी कौन सी डॉक्टर के पास जाती है? हमने तो रोटी खाकर ही आराम से बच्चे जने थे। तुम लोगों के तो बहुत नखरे हैं। फिर रसोई की ओर नज़र दौड़ाती है। ओहो, पूरी रसोई बिखरी हुई है, सिंक बर्तनों से भरा हुआ है और महारानी को सलाद खाना है। ये सब छोड़, पहले रसोई तो संभाल ले, बर्तन निपटा कर रात के खाने की तैयारी कर ले। हम क्या भूखे रहेंगे? आबा हर बहू का कर्तव्य होता है, वो ससुराल में सास ससुर की सेवा करे और उन्हें समय पर खाना बना कर दे। पर मैं आजकल देख रही हूँ तुझे बहुत आलस आता है, काम भी धीरे धीरे करती है, जरा भी काम पर ध्यान नहीं है। तू कोई दुनिया की पहली बहू नहीं है जो माँ बन रही है, सिर्फ अपना और अपने बच्चे ही ध्यान रखती है। सास ससुर की तो तुझे जरा भी परवाह नहीं है। ये कहकर पुष्पा जी पाँव पसार कर सोफे पर बैठ जाती हैं। आबा का अब वजन भी बढ़ रहा था, सांस भी फूलती थी, पैरों में सूजन रहने लगी थी, पहले की तरह फुर्ती से काम नहीं कर पाती थी। गर्भ अवस्था में वैसे भी थकान जल्दी आ जाती है। सास है कि 2 घड़ी आराम करने नहीं देती थी। वो तो बस चाहती थी कि बहू मशीन की तरह लगी रहे और हर काम कहते ही कर जाए। पर आबा कमजोर होने के साथ साथ बीमार भी हो रही थी। दिन भर शारीरिक रूप से थक तो जाती थी, उस पर दिन भर सास के ताने, उल्हाने, शिकायतें उसे मानसिक रूप से भी परेशान कर रहे थे। अपनी पति निरंजन को कुछ कहती पर निरंजन अपनी माँ को कुछ नहीं बोल पाता था। वो बस कमरे तक अंदर ही आबा का साथ दे पाता था। आबा को अब 7वां महीना लग रहा था। अब वो और भी परेशान रहने लगी थी, रात भर सो नहीं पाती थी और सुबह जब आग लगती तो उठने का समय हो जाता था। अब तो पुष्पा जी उसे रोज देरी से उठने का ताना देती और फटकार लगाती थी। उनकी यही अपेक्षा रहती थी कि बहू पहले की तरह 5 बजे उठे, जल्दी से काम निपटाए और सास ससुर की सेवा भी करे। निरंजन कुछ बोल नहीं पाता था। वो अपनी माँ का सम्मान करता था और उनकी किसी बात का विरोध नहीं कर पाता था।
एक दिन आबा की सुबह नींद नहीं खुली और पुष्पा जी दरवाजा पीटने लगी तो उसकी नींद खुल गई। बहू जल्दी चाय बना दे, तेरे ससुर जी चाय के बिना बैठे हैं। उस दिन आबा में न जाने कहां से हिम्मत आ गई। मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बहुत थकान आ रही है, आज आप ही चाय बना लीजिए। ये सुनते ही पुष्पा जी भड़क गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे आदेश देने की? तू ही चाय बनाएगी? और ये सब बहू का काम होता है, सास का नहीं। बच्चा पैदा करने के नाम पर अच्छा काम ना करने का बहाना बनाया है। मम्मी जी, ये बच्चा अकेला मेरा नहीं है, तो इस बच्चे का पैदा करने की जिम्मेदारी भी अकेले मेरी नहीं है। आपका बेटा भी इसका बराबर जिम्मेदार है, तो उसे भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये आपके खानदान का है, आपका अंश है, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप और होने वाले बच्चे का ध्यान रखें। ये बच्चा आपका ही कहलाएगा, तो आप सबका फर्ज नहीं बनता है कि आप अपने परिवार में आने वाले बच्चे का ध्यान रखें। इसको लाने की सारी पीड़ा मैं सहन कर लूँगी, पर आप जिस तरह की मानसिक और शारीरिक पीड़ा मुझे दे रही हैं, वो मुझसे सहन नहीं होती है। आपका बेटा भी कुछ करना चाहता है, उसे भी करने नहीं देती हो। ये बच्चा मैं अपने मायके से नहीं लाई हूँ, बल्कि ये बच्चा इसी घर का है। आप लोगों को ये समझ क्यों नहीं आता कि जब बच्चे की माँ इतनी तकलीफ झेलेगी तो होने वाला बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? माँ के तनाव का असर बच्चे पर भी तो पड़ेगा। माँ खुश नहीं रहेगी तो बच्चा कैसे खुश रहेगा? मम्मी जी, मानती हूँ आपने भी बच्चे पैदा किए हैं, आपको भी बहुत कष्ट हुआ होगा, पर ये क्या जरूरी है जो कष्ट आपने अपने ज़माने में भुगते, उन सब का एहसास आप मुझे भी करवाए। मैंने तो आपको वो कष्ट नहीं दिए, तो फिर मैं ही सज़ा क्यों भुगतूं, जबकि मेरा कोई दोष नहीं है। फिर अपने पति निरंजन की तरफ देखते हुए बोली, काश तुम मुझे समझ पाते, एक गर्भवती पत्नी का दर्द महसूस कर पाते। तुमने 7 फेरे लिए थे, 7 वचन दिए थे, पर एक का भी निर्वाह नहीं कर पा रहे हो। पत्नी सिर्फ पति की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। जब एक पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है तो उसे किसी और की जरूरत नहीं हो रहती। वो एक अकेला काफ़ी होता है और अपने पत्नी को खुश रख सकता है। ये बच्चा आपका भी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप मम्मी जी का सम्मान करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मम्मी जी से डरकर गलत बात का साथ दे रहे हो। अपनी पत्नी के कष्ट को देखकर भी अनजान हो, उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, ये बहुत गलत बात है। मेरे मन में आने वाले बच्चे के लिए कितने सपने हैं, कितनी खुशी है, पर मैं जरा भी खुश नहीं रह पाती हूँ। मेरे पति को मेरी फिक्र सिर्फ कमरे के अंदर ही है, आपको पता भी नहीं। जब पति पत्नी की फिक्र करता है, उसकी देखभाल करता है, उसका हर समय साथ देता है, तो उसकी आधी पीड़ा वैसे ही दूर हो जाती है। अपने पति के भरोसे ही वो तो ससुराल में आती है। मैंने भी आप पर विश्वास किया था, मुझे लगा था आप मेरा साथ देंगी, पर आपने तो मुझे कष्ट में अकेला छोड़ दिया। ये सुनते ही निरंजन की आंखें झुक जाती हैं। वो आवा के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। मम्मी जी, मैं तो यही मानकर आई थी कि आप मेरी माँ समान हो, इसलिए आपका हर समय कहना मानना, आपके अनुसार हर काम किया, पर मुझे क्या पता था कि मेरी माँ ही मुझे इतने ताने देगी। बहू घर के लिए सब करती है, फिर भी उसके नसीब में सास के ताने उल्हाने ही क्यों आते हैं। वो हर कष्ट सहकर भी अपनी जिम्मेदारी निभाती है, पूरे ससुराल वालों की सेवा करती है, पर जब वो कष्ट में होती है तो उसे अकेला क्यों छोड़ दिया जाता है। उससे सब उम्मीद करते हैं कि वो सबका ध्यान रखे, पर जब उसे उम्मीद होती है कि सब उसका ध्यान रखे तो उसकी उम्मीद टूट क्यों जाती है।
बहू और पत्नी तो जीवन भर ससुराल वालों की सेवा करती है, पर जब वो गर्भवती होती है तभी तो वो उम्मीद रखती है कि उसका ध्यान रखा जाए। कुछ महीनों की तो बात होती है, अगर इन महीनों में उसे आराम और सही देखभाल मिल जाती है तो वो जीवन भर ससुराल वालों का गुणगान करती रहती है, और इन्हीं महीनों में उसे दोहरी तकलीफ झेलनी पड़े तो उसके मन में ससुराल वालों के लिए हमेशा की कड़वाहट रह जाती है। पुष्पा जी और निरंजन के पास आबा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। आबा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। सासू ने न जाने मैंने सहा था, मैं भी तुम्हें उसका एहसास करवाना चाहती थी, पर यह गलत है। जब मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया तब मुझे भी थकान आती थी, आराम करने का मन करता था, पर ऐसे में मुझे सब काम करना पड़ता था। बहुत सारी कड़वाहटें मन में हैं और वो कड़वाहट मैं तुम पर निकाल रही थी, पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं भी बराबर मदद करवाऊंगी। पुष्पा जी ने कहा, निरंजन, तू भी अपनी पत्नी का ध्यान रखा कर। ये गर्भवती है, बच्चा सिर्फ बहू का ही नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। ये कहकर पुष्पा जी रसोई में चाय बनाने चली गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।